अब बात करते हैं अमरपाटन और रामपुर बघेलान की। सतना लोकसभा सीट के तहत आने वाली इन विधानसभा सीटों का वोटर आने वाले चुनाव से क्या उम्मीदें रखता है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, हम हैं इस वक्त अमरपाटन गांधी चौक में। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से शुरुआत करेंगे। जन का जो मन है क्या है, जनता क्या चाहती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और शुरुआत भी हो चुकी है। भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चलिए हम चलते हैं जनता के बीच, जानेंगे कि वो जो सांसद है, पिछले सांसद है, कितने खुश है, ना खुश है, और जो आने वाले जो सांसद हैं उनसे क्या चाहते हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी बंधु खड़े हैं, कुछ नागरिक खड़े हैं। आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव में भाजपा से फिर से गणेश सिंह जी आए हैं, पिछले 15 सालों से वो है। अभी क्या लगता है कि क्या वो उनके कामों से आप खुश हैं? जी बिल्कुल सर, उनके काम से बहुत खुश है। उन्होंने काफी विकास किया है जिला में, और खासकर मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे बहुत खुश है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सांसद के कामों से कितना खुश हैं जो पहले जो सांसद थे? सांसद का काम यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमको तो नहीं समझ में आ रहा सांसद जी ने यहाँ दिया क्या सतना जिला को। कोई नया ही सांसद हमको सतना जिला में चाहिए जिससे हमें कोई अपेक्षा हो। 15 साल से हैं, ऐसा क्या नहीं किया उन्होंने कि आप ना खुश हैं? 15 साल में हमको तो पानी भी नहीं मिल पाया यहाँ है। सरकार भी बीती 15 साल रही है भाजपा की, हमको पानी ही की मेन सबसे बड़ी समस्या हमारे पाटन में। चलिए हमारे साथ एक और हैं, एक माता जी हैं। माता जी बताइए, सांसद जी जो गणेश सिंह जी पहले थे कितने खुश है, और नए सांसद से कितनी उम्मीद है? सर मुझे तो वहाँ से कुछ नहीं मिला। मेरी लड़की की शादी थी तो मैं गई थी कि मेरे लड़के के लिए मुझे कुछ मदद करिए, तो वहाँ से मुझे कोई नहीं मदद मिली थी। ये बोला गया था कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आप जा सकती हैं। हाँ जी बताएं, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहते हैं 2015 से हमारे बच्ची का इलाज चल रहा है, कैंसर है, लेकिन ये भाजपा वाले कोई भी मदद नहीं किए हैं। किनके पास गए थे आप? मैं राम खिलामन के पास भी गया, सांसद जी के पास सांसद के पास भी गया, कोई वो नहीं किया है मेरा मदद। बताइए सांसद जी के काम से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सांसद ने, और फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनने भी अच्छा काम किया है। तो हम तो भाई गणेश सिंह को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। अभी जो सांसद हैं जो हैं गणेश सिंह जी, ठीक है, अभी उनको वो भाजपा ने फिर मौका दिया है, तो क्या चाहते हैं कि वो फिर से रहेंगे या फिर बदलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। हम चाहेंगे कि दोबारा फिर से अब जीत हासिल हो उनकी, बस हम यही चाहते हैं। आप बताएं, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? मुझे केवल बीजेपी से मतलब है, नेता कोई भी हो, केवल मुझे मोदी जी को वोट देना है। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। आप बताइए कैसा चाहते हैं आप, कैसा नेता हो इस बार? नेता ऐसा हो कि मतलब न वो जातिवाद देखे न कुछ देखे, हर आदमी को काम हो। यहाँ क्या है कि जातवाद ही चलता है, जो भी बनता है वो जातवाद। अच्छा। और ये जनता का है, जनता मतलब हर आदमी की, जनता पूरी एक बराबर है, सबका काम होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। आप बताइए कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? जो गरीबन के देखे भाले वही के प्रत्याशी हुआ चाहिए बढ़िया। इतने नाखुश क्यों हैं उनसे? क्या उन्होंने क्षेत्र में विकास करते हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। गणेश सिंह से क्यों नाखुश हैं आप? अरे गणेश सिंह कभी मिलते भी नहीं हैं, हमने तो कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं हमने उनको। अभी चौराहे में आते हैं और घूम घाम के चले जाते हैं, कभी जनताओं से मिला नहीं। बताइए आप कैसे प्रत्याशी चाहते हैं, और सांसद जी से खुश हैं या नाखुश हैं? बहुत नाखुश है सांसद जी से। 15 साल बाद दोबारा भाजपा ने मौका दे दिया उनको दे दिया, लेकिन हो गया, अब लास्ट बार उनका मौका मिल गया, इसके बाद दोबारा तो आएंगे नहीं। सिर्फ सतना जिले के राजेंद्र सिंह को टिकट मिले तो वही जीत सकते हैं, इसके अलावा अदर कोई कैंडिडेट उनका मुकाबला नहीं भी कर सकता। चारों तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सांसद गणेश सिंह जो पहले थे उनकी बुराइयां नजर आती हैं, और भाजपा ने दोबारा उनको मौका दिया है। अब यहाँ पर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष हैं पूर्व, उनको उनके द्वारा दावेदारी यहाँ पे कांग्रेस से की गई है, लेकिन अभी कांग्रेस ने अभी मौका नहीं दिया है। सतना जिले के अमरपाटन से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज। ये लोकसभा रामपुर बघेलान, यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि इस बार कैसे सांसद को चुनना चाहेंगे। पिछले 15 सालों से भाजपा के गणेश सिंह यहाँ पर सांसद हैं, फिर से भाजपा ने उनको मौका दिया है। इस बार जनता से हम पूछेंगे कि वो कैसा सांसद चाहते हैं इस बार। जो सांसद पहले थे उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, उनके काम से खुश है ना खुश है। बताएं आप कितने खुश है ना खुश है सांसद जो हैं? हम तो खुश हैं भैया।
क्या किया उन्होंने आपके यहाँ पे? उनके यहाँ अपने यहाँ तो ऐसा कुछ रोड बन गई है, कुछ अब बाकी है। आप बताइए क्या खुश हैं सांसद जो हैं? सांसद जी से तो खुश नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार से खुश हैं। यानी आप सांसद जी को वोट देंगे या नरेंद्र मोदी जी को? मैं नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। अच्छा, उन्होंने क्या किया है? आप वो देश के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको पसंद कर रहा हूँ। यानी आप सांसद को पसंद नहीं करते? नहीं, नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। आप बताइए किसको चुनना चाहेंगे आप? हम तो मोदी जी को वोट देना पसंद करते हैं, बट जो सांसद जी हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, बट वो सही नहीं है, उनके कार्य करने का सिस्टम अलग है। हो ना हो, जनता को यहाँ पर सांसद जी तो खुशी नजर नहीं आ रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से खुशी है और उनके कार्य को देखते हुए लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी सिंबल को ही अपना वोट देना पसंद करते नजर आ रहे हैं। हो ना हो, जन के मन में, हो ना हो वोटरों के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट जब सांसद चुनाव का आता है तो कौन सतना से सांसद होता है। अभी कांग्रेस ने अपनी जो लोकसभा प्रत्याशी है उनकी घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा ने अपनी घोषणा कर दी है, गणेश सिंह को मौका दिया है। अब देखना है कि 2019 लोकसभा चुनाव में यहां पर कौन अपना परचम लहराता है। सतना के रामपुर बघेलान से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज। तो देखा आपने सतना लोकसभा सीट के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो आम वोटर्स हैं और जो आम जनता है वो किस तरह आम जनता जो है सांसद से कुछ खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे चर्चा के लिए। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चैतन्य जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। आज वोटर की सुनो में हम सतना लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। सतना लोकसभा सीट के अगर वर्तमान परिदृश्य राजनीतिक हालातों को अगर देखें तो किस तरफ आप आगामी लोकसभा चुनाव को जाते हुए देख रहे हैं? सियासी गलियारों में क्या हलचल? देखिए, 3 बार से सांसद हैं गणेश सिंह जी और चौथी बार भी भाजपा ने उन पे ही अपना दांव खेला है। जाहिर सी बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में विंध्य में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो कमजोर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि पहले विधानसभा में 7 सीटों में से पहले 3 बीजेपी के पास थी और 3 कांग्रेस के पास थी और 1 बीएसपी के पास थी। लेकिन 14 के अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, एक सतना सिटी और दूसरा चित्रकूट। बाकी 5 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रति थोड़ा सा आकर्षण लोगों में है और इसका कारण नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। अभी कांग्रेस के सामने सवाल ये है कि वो गणेश सिंह जैसे कद्दावर नेता के सामने अपने किस प्रत्याशी को उतारें। उसमें भी 3-4 नाम जो सामने आए हैं, उनमें राजाराम त्रिपाठी जी हैं, ये पहले एसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मेयर भी रह चुके हैं। दूसरा नाम आता है अजय सिंह जी राहुल का, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा में। तीसरा नाम है राजेंद्र सिंह का, जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं और ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। इन तीनों के बीच में अभी खींचतान ऊहा-पोहा की स्थिति है कांग्रेस में कि हम इनको किसको अपना प्रत्याशी बनाएं। लेकिन दिक्कत ये भी है कि अजय सिंह राहुल और राजेंद्र सिंह दोनों ही अपना अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा में उनको ले जाना, ये भी एक कांग्रेस के सामने सवाल खड़ा हुआ है। अभी मैं समझता हूं कि अभी जो अमरपाटन के या रामपुर बघेलान के लोगों ने बात की, तो कहीं ना कहीं सांसद जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति तो समझ में आती है। और एक जाहिर सी बात है कि जो लंबे समय तक सत्ता में रहता है या पद पे रहता है उसके खिलाफ भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि बहुत से काम हैं जो नहीं हो पाते हैं या बहुत से काम हो पाते हैं। तो ये भी देखना जरूरी होगा कि गणेश सिंह जी इस बार चौथी बार भी परचम लहरा पाते हैं और अपना एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। अभी कांग्रेस को, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इस स्थिति में बहुत जल्दी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है। 2 तारीख से नामांकन की स्थिति बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस कुछ जगहों पर अभी बहुत ही सोच विचार के कदम उठाना चाहती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि लोकसभा की जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से 27 पे भाजपा काबिज है और उनमें से सीटें छीन के अपनी संख्या बढ़ाना ना, ये वास्तव में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो प्रत्याशियों के चयन में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरत रही है।
पर चैतन्य जी, अगर हम यहाँ पर जनता के सेटिस्फेक्शन की बात करें या संतुष्टि की बात करें वर्तमान प्रतिनिधियों से, तो वो मुद्दे आपको कौन से यहाँ पर हावी दिखते हैं? क्योंकि हमने देखा विधानसभा में स्थानीय मुद्दे थे प्रदेश के सतना के, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव जो है उस पर कई जगहों पर केंद्र के मुद्दे यानी कि मोदी सरकार की कामयाबियां और नाकामयाबी भी हावी रहेंगी। तो क्या आप देखते हैं वर्तमान में प्रदेश के जो स्थानीय मुद्दे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार के केंद्र के मुद्दे, क्या इन सब फैक्टर्स पर आम वोटर अपने प्रतिनिधि को चुनेगा? देखिए, क्या होता है कि अलग अलग तरह के वोटर होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो निश्चित तौर पर देश के जो मुद्दे होते हैं उनको लेके सोचते हैं, लेकिन अधिकतर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको ये लगता है कि हमारी जो व्यक्तिगत समस्या है या हमारे क्षेत्र की समस्या है वो हल हो। वो ये नहीं समझता कि सांसद का काम क्या होता है, विधायक का काम क्या होता है, पार्षद का काम क्या होता है। जी। मोदी जी के जो अभी भी कार्यकाल चल रहा है और जिसमें अभी एयर स्ट्राइक वाला मामला सामने आया है, तो निश्चित तौर पे एक देशभक्ति की भावना तो लोगों में जागी है और वैसे भी भारत की जनता बहुत भावना प्रधान होती है। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं वो भी एक कहीं ना कहीं इसको दिक्कत दे रहे हैं और उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे आया है। तो मुद्दे, अब जैसे अभी आपने देखा कि कुछ लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, सीवर लाइन खुदी हुई है। सीवर लाइन मैं समझता हूँ कि प्रदेश के हर जिले में खुदी हुई पड़ी है। तो सीवर लाइन की समस्या है, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है सीवर लाइन का। पानी की समस्या है, किसी ने बताया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने गए थे तो उनको मदद नहीं मिली। किसी ने बताया कि उनका बच्चा कैंसर से बीमार है, उसको मदद नहीं मिली। तो व्यक्तिगत तौर पे भी जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित करते हैं और उसको लगता है कि अगर हमारी मदद नहीं हुई है तो ऐसे प्रतिनिधि रखने से हमारा फायदा क्या, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो मुद्दे स्थानीय भी होंगे, प्रादेशिक भी होंगे और केंद्र के भी होंगे। ये अलग अलग वोटर पर निर्भर करता है कि वो उन मुद्दों को कितना समझता है और उसमें कितना विचार करता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सतना लोकसभा सीट के जो आम वोटर्स हैं वो आखिर किससे वोट करते हैं। और 23 वो तारीख है जब हमें देश का एक नया प्रधानमंत्री या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के रूप में मिलेगा। किस राजनीतिक दल को यहां पर जनता चुनती है। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, चर्चा की। तो फिलहाल आज की पेशकश में वोटर की सुनो में हमने सतना लोकसभा सीट की बात की और आम जनता इस सीट की अपने सांसद से क्या उम्मीदें रखती हैं और कितनी संतुष्ट है, ये हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।